लाइफ में ना सच में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होती हैं, बिल्कुल भी सोच के नहीं जाओ और वो चीज़ें हो जाती हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आप बहुत अच्छे मूड में गए हों बाहर, कुछ ऐसा इंसिडेंस हो गया हो कि पूरा का पूरा जो है ना मूड ख़राब हो जाए, चाहे पूरा दिन कितना भी अच्छा गया हो, बट कुछ ऐसे इंसिडेंस होते हैं ना कि बिल्कुल मूड जो है ना पूरा ख़राब कर देते हैं और बिल्कुल डर का माहौल हो जाता है। तो आज जो है ना हम लोग के साथ वही हुआ था। ये जो ब्लॉग है ना संडे नाइट का है, 9 ओ क्लॉक हो रहा है। आज हम लोग कहीं नहीं गए थे, ग्रोसरी का सामान वगैरह लेना नहीं था, तो फिर हम लोग बाहर गए नहीं। तो यहाँ पे संजू ने बोला कि जो है गाड़ी में सीएनजी ले लेते हैं, तो पास में ही जो पेट्रोल पंप है वहाँ हम लोग गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ क्या सीन चला। तो चलो, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये मंडे मॉर्निंग का ब्लॉग है एंड मॉर्निंग में जगने के बाद मैंने अपने रूम की क्लीनिंग कर ली है। क्लीनिंग करते हुए मैं वीडियोस नहीं बनाती हूँ क्योंकि उस टाइम जो है ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता, आराम आराम से उस टाइम काम करती हूँ। तो नहाने के बाद बिल्कुल मेरा मूड फ्रेश हो जाता है, फिर जो है ना मैं अपने वीडियो शूट करती हूँ। तो मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा क्लीनिंग के वीडियोज होते हैं ना वो कम ही होते हैं, क्योंकि उस टाइम जैसे मैं मॉर्निंग में जगती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ कि फटाफट से सबसे पहले मेरा क्लीनिंग का काम हो जाए। और पहले तो फ्रेशन वगैरह होकर पानी पी लेती हूँ, कभी कभी पी लेती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मैं लेट हुई ना तो सबसे पहले तो मैं अपना पूजा पाठ का काम कर लेती हूँ, उसी के बाद जो है पानी पीती हूँ और चाय वगैरह पीती हूँ। तो यहाँ पे मैंने तो आज तो जैसे ब्रश वगैरह करने के बाद जो है मैंने पानी पी लिया था, उसके बाद जो है रूम की क्लीनिंग करके फिर मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल को जगा लिया मैंने। एंड अब जो है मैं पानी पिलाऊंगी। अच्छा, ये जो टाइम है ना गाइस बहुत अच्छा लगता है। मैं इस टाइम को बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। मतलब 1-2 घंटे का जो टाइम होता है ना पूजा पाठ का मॉर्निंग का, वो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल होता है। और जब तक सब लोग सो रहे होते हैं ना तब तक पूजा होता रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बिल्कुल भी मतलब शोरगुल नहीं होता है, बिल्कुल शांति रहती है घर में और हल्का हल्का जो है ना भजन चलते रहते हैं। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल को मैंने पानी पीने के लिए रख के फिर पूरी मंदिर को मैंने क्लीन किया। फिर नहलाने के बाद फिर मंदिर में मैंने बैठा दिया रेडी करके। अब जो है मैं पूजा कर लूँगी। इतना अच्छा टाइम होता है ना, अगर मॉर्निंग जो है बहुत ही पीसफुल तरीके से स्टार्ट किया जाए तो आपका पूरा दिन जो है ना स्ट्रेस फ्री तरीके से स्टार्ट होता है। मतलब कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जो होती हैं घर में करना होता है, वो चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद पूरे दिन आप आराम से बैठो, खाओ पियो, इंजॉय करो। तो checking my maps, heading a stack, keep it intact, do me a favor girl, can you keep it warm for me, keep it पे जो है ना मेरी पूजा हो गई थी। अब जो है मैं आ गई थी किचन में और एक ग्लास मैंने पानी लिया है। अब जो है ना बैठ के आराम से पानी पीऊँगी एंड अभी आयु को जगाऊँगी क्योंकि आयु के जो है ना एग्ज़ाम भी है, तो इस वजह से। बट उसको 7 एंड 7:10 तक मैं जगाती हूँ, बहुत पहले मैं नहीं जगाती हूँ। तो यहाँ पे मैं जो नाइट में बर्तन वॉश करके रखती हूँ ना वो तो मॉर्निंग तक ड्राई हो जाता है, तो फिर मैं यहाँ पे उसको अरेंज कर रही हूँ। और आज मैं बनाने वाली हूँ बैगन की सब्जी मसाले वाली। आयु के लिए ना पराठे बनाएंगे, तो यही लेकर के चला जाएगा वो स्कूल में भी। तो यहाँ पे फटाफट से मैं ऑनियन जो है पिल ऑफ कर रही हूँ एंड मैंने 2-3 ऑनियन ले लिया है और टोमेटो ले लिया है, ग्रीन चिली। और तो गाइस अब मैं बताती हूँ आप लोगों को कि हुआ क्या था। जो आप लोगों ने वीडियोज़ में देखा, बहुत सारे लोग जो है इकट्ठे हो गए थे। तो संडे को ना हम लोग कहीं घूमने नहीं गए क्योंकि ग्रोसरी की शॉपिंग हम लोग की हो चुकी थी। कुछ चीज़ें मंगानी थी तो संजू ने ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दिया था। तो हम लोग मतलब 8 ओ क्लॉक के अप्रॉक्स नीचे गए और यहाँ पे जो है 11 ओ क्लॉक तक मार्केट मोस्टली ओपन होता है। तो बट हम लोग टाइम से ही घर पे आ जाते हैं अगर आसपास ही रहते हैं तो। तो फिर हम लोग जो है 8 ओ क्लॉक के आसपास चले गए थे नीचे। तो संजू ने बोला कि जो भी तुम लोग को खाना है तो खा लो। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑर्डर किया और फिर खाया। उसके बाद संजू ने बोला कि तुम लोग रहो, फिर जो है ना मैं गाड़ी में सीएनजी भरा करके आ जाता हूँ। तो फिर मैंने बोला कि कुछ काम तो है नहीं, अभी डिनर तो बन ही चुका है, तो हम लोग भी चल लेते हैं। तो फिर ऐसे करके हम लोग भी गए। तो वहाँ पे आयु जो है अपना टॉयज भी लेके गया था। तो हम लोग मतलब आराम से सीएनजी वगैरह भरा गया। तो फिर उन्होंने क्या किया कि बोला कि चलो मैं ना फील करा लेता हूँ टायर्स में। तो हम लोगों ने बोला ठीक है।
तो जैसे ही जो मतलब एयर फ़िल करने वाला था और जब हम लोग गए तो वहाँ पे वो सो रहा था, ठीक है? तो वो बहुत गुस्से में उठा और किसी को बोला कि मतलब अरे आ जाओ कोई, तो कोई आया नहीं तो फिर वो आया और ऐसा लग रहा था ना कि उसने ड्रिंक किया हुआ है और उसे बहुत तेज़ नींद आई थी। अभी जो है टाइम जो हो रहा था 9 ओ क्लॉक का और जैसे काम कर रहा था ना बिल्कुल गुस्से में कर रहा था और कुछ भी पूछो तो बहुत वैसे रूडली रिप्लाई दे रहा था। तो संडे का टाइम था, ठीक है? तो इनकी अपनी अलग मस्ती चलती है। तो क्या हुआ कि वैसे पेट्रोल पंप तो पूरी नाइट ओपन होता है, तो इन लोगों का मस्ती चलता ही रहता है। तो मैं तो यही कहूँगी गाइज़ कि अगर आपको पेट्रोल पंप पे अगर जो है सीएनजी वगैरह फ़िल कराना है ना संडे को तो टाइम से ही जाओ तो सही है। तो फिर क्या हुआ कि जो है उसने एयर फ़िल करना स्टार्ट कर दिया। संजू ने बोला कि नाइट्रोजन ही फ़िल करना, तो बोल रहा है कि हाँ, वही फ़िल कर रहा हूँ। मतलब बिल्कुल कुछ भी बोल रहे थे ना तो बिल्कुल गुस्से में रिप्लाई दे रहा था और मुझे भी बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा था कि कैसे रिप्लाई कर रहा है ये। फिर मैंने बोला कि आप किसी और को बुला लो क्योंकि ये ड्रिंक किया हुआ है, ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा है मुझे। तो फिर इन्होंने ये गए देखने तो देखा इन्होंने कि नाइट्रोजन नहीं फ़िल कर रहा था और नॉर्मल एयर फ़िल कर रहा था। तो पेट्रोल पंप पे ना ये भी बहुत ज़्यादा घपलेबाज़ी होती है। अगर आप नहीं ध्यान दोगे ना तो नाइट्रोजन एयर बोलोगे तो कोई और ही मतलब नॉर्मली फ़ील कर देते हैं वो लोग। तो इन्होंने देखा तो फिर बोले कि ये नाइट्रोजन है इधर आओ तो। तो फिर बोलता है कि हाँ, हम मतलब हम लोग ऐसे ही फ़ील करते हो दिखाई नहीं देता मतलब पूरी बदतमीज़ी पे उतर गया। फिर ऑब्वियस सी बात है जब बहुत देर तक आप किसी कोई मतलब आपको कुछ नहीं बोला, आप बोले जा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है गुस्सा तो आएगा ही, है ना? तो इन्होंने भी गुस्से में बोला कि तो मतलब कहाँ है नाइट्रोजन ऐसे करके फिर थोड़ा-सा इन्होंने पुश कर दिया। फिर मतलब मैंने उन संजू ने बुलाया कि इधर आओ भाई आप देखो तो ये नाइट्रोजन फ़िल कर रहा है। फिर मतलब ऐसा था कि भाई पेट्रोल पंप था, ठीक है? उसी के लोग थे तो बिल्कुल सारे कलेक्ट हो गए और फिर मतलब उसी के पक्ष में सब बोलने लगे। मैंने बोला कि इसने ड्रिंक एक तो पहली गलती कि इसने ड्रिंक की है, दूसरी इतनी रूडली बोल रहा था और फिर जो है रूडली भी बोल रहा था और दूसरी बात कि मतलब चोरी भी कर रहा है, सीना चोरी भी कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा ही बदतमीज़ी कर रहा था वो। फिर संजू ने भी बहुत मतलब उसको बोला कि तुम लोग ऐसे ही करते हो। ऑब्वियस सी बात है यार इतनी महँगी-महँगी गाड़ियाँ होती हैं, जो लोग ध्यान देते हो तो ठीक है, जो नहीं देते तो उनमें क्या होता है कि भाई प्रॉब्लम तो क्रिएट हो ही जाएँगे अगर आप गलत कर रहे हो तो। तो फिर मैंने बोला कि चलो इनके मुँह क्या लगना, तो मुझे क्या बोलता है पता है? कि गरीब लोग गरीब है तो आप लोग ऐसे बोल रहे हो। मैंने बोला गरीब के नाम पे ना आप लोग बिल्कुल दादागिरी करते हो। आप गरीब हो चलो ठीक है, समझ सकते हैं कि आप गरीब हो, लेकिन इसका मतलब ये राइट नहीं है आपको कि आप किसी को भी बदतमीज़ी से बोलो, आपका कुछ भी बर्दाश्त किया जाए। आप गरीबी का मतलब ये थोड़ी है कि आपका लैंग्वेज भी गरीब जैसा हो जाए, आप किसी को भी कुछ भी बोल दो। जब सामने वाला चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, जब आपको तरीके से बात कर रहा है, जब आपको कुछ नहीं बोल रहा है, तो आप क्यों रिप्लाई दोगे ऐसे? है ना? तो मुझे तो लगता है और देखो गाइस ऐसा होता भी है कि जैसे कि अगर कोई अमीर है, ठीक है? मतलब अमीर क्या कहने का मतलब कि उसके पास चीज़ें हैं बट ऐसे ही कोई अमीर नहीं बनता। अगर उसकी पिछली हिस्ट्री देखो कि उसने भी कितना स्ट्रगल किया होगा तब जा कर के कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में मतलब अचीव करता है। किसी का होता है दादा-दादी के मतलब ज़माने का होता है, दादा परदादा के ज़माने का होता है तो वही उन वो अलग चीज़ें होते हैं बट कुछ लोग होते हैं अपनी मेहनत से जो है बिल्कुल अपनी चीज़ें जो है बनाते हैं तो उनको पता होता है कि कैसे क्या करना है। लेकिन मैंने ये देखा है कि अगर आपके मतलब आप थोड़े से भी सक्सेस हो, अगर आपने कुछ ऐसी चीज़ें बोली ना तो लोग बिल्कुल जो है अपोज़िट हो जाते हैं कि इसको क्या पता है, इसको तो कुछ पता ही नहीं होगा। और वहीं एक गरीब अगर कुछ ऐसा बोलने लगे तो सब लोग उसके सपोर्ट में आ जाते हैं, चाहे वो भले ही गलत बोल रहा हो। तो गाइस मैं तो कहूँगी सही बात का जो है वो करना चाहिए कि हाँ, कौन गलत है, कौन सही है। ये देख कर के कि नहीं कि वो गरीब है तो उसकी लैंग्वेज भी देखो कि वो क्या यूज़ करता है। और ऐसा तो कोई नहीं है कि आप गरीब को ही गालियाँ देगा तो ऐसी तो बात नहीं है कि वो कोई सुनेगा। तो यहाँ पे ना बहुत देर तक भाई बहस हुई थी वहाँ पे और फिर मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं फिर मैं संजू को पकड़ा और कुछ लोगों ने उसको जो बहस कर रहा था उसको पकड़ा और फिर जो है मैंने वीडियोज़ बनाए। मैंने बोला कि अगर कोई भी बदतमीज़ी करेगा ना तो मैं पुलिस में कंप्लेन करूँगी। तब वो लोग थोड़ा शांत हुए और कुछ जो है कुछ और नहीं बोल रहे थे, नहीं तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल हावी हो गए। तो मतलब वो जो दिन है ना हम लोग को तो कुछ नहीं हुआ बट आयु था तो बच्चा था तो ऑब्वियस सी बात है डर गया था, थोड़ा रोने लग गया था। तो मतलब इतना अच्छा दिन गया था और नाइट आते-आते इतना मूड ख़राब हो गया था। तो गाइस यही था स्टोरी। तो हम लोगों ने तो यही सबक सीखी कि अगर कोई ड्रिंक करा हो तो उससे तो बिल्कुल बहस मत करो, ठीक है? पहली बात। और अगर जाओ भी कहीं सीएनजी वगैरह फ़िल कराने नाइट में पेट्रोल पंप पे तो टाइम से ही जाओ तो बेटर है। तो ये चीज़ें हुई थी।
खाना ऑलमोस्ट बन चुका था, संजू रेडी हो गए, तो मैं रोटियों में जो है घी लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं बोलती हूँ पराठे बना दो, तो ये मना कर देते हैं कि बोलते हैं रोटी ही बना दो। फिर जब मैं बोलती हूँ रोटी में घी लगा दो, तो बात तो एक ही होता है, पराठे भी घी लगा करके ही बनाऊँगी, बट और वो सॉफ्ट भी बनता है इतना। तो बोलते हैं नहीं, रोटी में ही जो है घी लगा दो। तो चलो, गर्मा-गर्म थे काफ़ी, तो मैं थोड़ी देर इसको फ़ैन के नीचे रखूँगी हॉल में, तो जो है बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। और मैंने ना नीचे पहना था स्कर्ट, तो जब मैं खाना बना रही थी ना, तो मैंने उसे निकाल दिया था, क्योंकि और आयु को भी छोड़ने गई थी स्कूल ना, तो मैं निकाल करके ही गई थी, क्योंकि फिर बाइक पे बैठने में प्रॉब्लम होती है। फिर जो है मैंने इसे पहन लिया था। और अब जो है ना, मैं यहाँ पे भोग लगाने के लिए मिल्क जो है गर्म कर रही हूँ लड्डू गोपाल के लिए। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी, मैंने सोचा कि चलो जल्दी से गर्म हो जाए और ठंडा करके फिर जो है मैं फटाफट से भोग लगा देती हूँ। तो तो इंडक्शन लेने का फ़ायदा क्या हुआ, अभी जो है ना मेरा किचन क्लीन नहीं हुआ है, बट लड्डू गोपाल को मैंने पूजा करते टाइम जो भोग लगाया था वो तो लगा ही था, बट मिल्क भी देना ज़रूरी होता है, तो मैं थोड़ा बाद में ही देती हूँ। तो अगर मैं किचन वगैरह क्लीन करके फिर जो है काम करूँगी तो थोड़ी लेट हो जाऊँगी, तो इससे बेटर है कि मैं जो है पहले उनको भोग लगा दूँगी, उसके बाद जो है अपना किचन और जो भी काम है वो जैसे कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ हॉल में हम लोग ने चाय पिया था, तो नमकीन बिस्किट ये सारी चीज़ें ऐसे ही रखी होती, क्योंकि जो है ना आयु को छोड़ने से कुछ देर पहले हम लोग पीते, तो काफ़ी जल्दी रहते, फिर आते ही मैं फिर से किचन में लग जाती हूँ संजू को भेजने के लिए। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें ऐसी रहने देती हूँ। जब सब लोग चले जाते हैं तब मैं जो इधर-उधर बिखरी हुई चीज़ें होती हैं ना, उसे मैं अरेंज कर देती हूँ। तो अभी जो है जो कपड़े आयु के वॉश करने थे, यहीं पे जो है टॉवल वगैरह सारा कुछ हॉल में ही था, तो मैंने वॉश करने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल दिया है। और अब जो है हॉल में जितनी भी चीज़ें इधर-उधर बिखरी हुई हैं सबको मैं अरेंज करूँगी, एंड हॉल को जो है प्रॉपर तरीके से अरेंज कर दूँगी। No, no, no. She said it's all for you. I did it all for you. Baby, it's all for you. No, no, no. We could catch a vibe here on this trip. I'm in your soul, you're on my head. मुझे तो लगता है गाइस, जितने लोग भी सक्सेसफुल होते हैं ना अपनी लाइफ में, मतलब कुछ अच्छा करते हैं, देखो सक्सेसफुल का मतलब क्या होता है कि अपनी लाइफ को जो है ना आप जिस तरीके से जीना चाहते हो उस तरीके से जीते हो, है ना, वही वही होता है सक्सेसफुल लाइफ। तो और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है लाइफ में, हैप्पी रहना। कुछ लोग होते हैं कि कुछ लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट वो कभी सेटिस्फाई नहीं होते और ऑलवेज जो है दुखी रहते हैं ना, तो वैसी लाइफ का क्या ही करना। उससे बेटर है कि जो भी चीज़ हम लोग के पास है उसका मतलब कि रिस्पेक्ट करें, उसको ध्यान से रखें, उसका टेक केयर करें, और जो है अपनी लाइफ में खुश रहने की कोशिश करें। सारे लोगों में एक कॉमन चीज़ होती है कि मतलब सबके जगने से कुछ टाइम पहले वो जगते हैं, 1-2 घंटे पहले जगते हैं, और मॉर्निंग में तो ज़रूर जगते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं। इससे क्या होता है ना कि जैसे जितना ही आप अकेले टाइम स्पेंड करोगे ना, उतना ही आप अपने आप को जानोगे। जब लोग भीड़ में रहते हैं ना, सच में लोगों में ही बिज़ी रहते हैं, लोगों की लाइफ़स्टाइल और ये सारी चीज़ें देखते रहते हैं, बट जब आप अकेले होते हैं ना, तो खुद में जो क्वालिटी होती है उसको आप पहचानते हो। तो कोशिश करना चाहिए कि कुछ ना कुछ टाइम जो है अपने आप के साथ ज़रूर स्पेंड करें और अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करें। कुछ एक्सेप्शन लोग होते हैं जो कि मतलब कुछ नहीं करते लाइफ में, बट वो सक्सेस हो जाते हैं। बट मोस्टली जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी अगर आप स्टोरीज पढ़ोगे और ये चीज़ मतलब उनका जो भी हिस्ट्री है वो सब पढ़ोगे, तो उसमें यही लिखा रहता है कि भाई उन्होंने काफ़ी जो है मेहनत करी है, और ऐसा नहीं है कि एक बार सक्सेस हो गए तो बस अब आराम से बैठ जाओ। नहीं, अगर देखो ऊंचाई पे पहुंचना तो बहुत इजी होता है, बट उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ही मतलब टफ़ होता है। अगर आप थोड़ा सा भी जब किसी ऊंचाई पे पहुंच जाते हो ना, थोड़ा सा भी गलती करोगे तो बिल्कुल नीचे गिरने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो इस वजह से अगर आपने जो भी चीज़ें लाइफ में जो है अचीव की है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि उसको मेंटेन करें, है ना। तो यहाँ पे देखो, मैंने जो है ना अपने रूम की क्लीनिंग कर लिया था, मतलब जो चीज़ें इधर-उधर रखी थी उनको मैंने अरेंज कर दिया। अब जो है मैं अपने पूरे रूम में लगा लूँगी झाड़ू, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें जो है ना रूम मतलब मॉर्निंग में क्लीनिंग करने के बाद भी आयु के स्कूल जाते-जाते ना कुछ ना कुछ चीज़ें जो है इधर-उधर बिखर ही जाती हैं, और संजू भी जब जाते हैं ऑफ़िस तो शूज़ पहन करके जो है हॉल में आ ही जाते हैं, तो एक बार पूरे रूम में झाड़ू लग जाता है ना तो काफ़ी सही होता है। तो
और यहाँ पे कुछ चीज़ें आयु की ना छूट गई थी, तो वही निकालते-निकालते सारी चीज़ें गिर गई थी। तो अब यहाँ पे मैंने सारा रूम क्लीन कर लिया, अब सब कुछ काम हो गया है। तो यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल को लगा रही हूँ भोग, और भोग में आज मैं बना रही हूँ खीरे का रायता। तो दही था, दही अभी बिल्कुल फ्रेश-फ्रेश आया था, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले रायता बना कर के और अपने लड्डू गोपाल को भोग लगा लेती हूँ। उसके बाद जो है और काम करूँगी। तो Anywhere, anyway, baby, just name the time. When I'ma come through, can you get मैंने जो है ना सॉल्ट भी अलग से निकाल रखा है, लड्डू गोपाल का जब भी भोग लगाती हूँ तो अलग से ही देती हूँ, और 2 जगह मैंने दही कर दिया है। एक मैंने सोचा कि हम लोग यूज़ करेंगे और एक जो है लड्डू गोपाल के लिए। तो गाइस, इसी के साथ मैं अपने इस वाले ब्लॉग का करूँगी मिलूँगी एक नए ब्लॉग में। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय